सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफ क्लास 10th विच इज़ अबाउट सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये है चैप्टर नंबर 8। कौन सा नंबर है? चैप्टर नंबर 8 ऑफ साइंस 2। साइंस 2 का चैप्टर नंबर 8 है विच इज नोन एज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब ये सेल बायोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। मैं अब आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। आपको पढ़ने में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा एंड सच में वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है इन क्लास 10th ऑफ साइंस 2। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज कुछ बेसिक्स देखेंगे जो आपको इस चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आना चाहिए। पहले बेसिक्स देखेंगे एंड आने वाले आगे की वीडियोस में हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी क्या है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे एक एक करके डिटेल में जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल बायोलॉजी, देखो यहाँ पे टर्म ही है सेल बायोलॉजी। हम लोग बहुत बचपन से, नॉट बचपन से, अराउंड 8-9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, समझो एक ह्यूमन बींग है, उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक्स है, जैसे हम लोग अगर एक घर बनाते हैं, जब हम लोग कभी भी घर बनाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? वी यूज ब्रिक्स, ईट से बनाते हैं। ईट क्या होता है? बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हाउस। उसी तरह से सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ यहां पर उन्होंने आपको दो बेसिक्स डायग्राम्स दिए हुए हैं। जैसे कि सिंपल से मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज अ एनिमल सेल। हमने टाइप ऑफ सेल में देखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज एनिमल सेल्स एंड सेकंड वन इज प्लांट सेल्स। और टाइप है 5 क्लासिफिकेशन, बस हम बेसिक देखेंगे। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। अब इस एनिमल सेल में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, हमने ये सब भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि देयर दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस है, then some vacuoles are there, some other cell organelles are there. Similarly animal cell में, plant cell में भी है। देखो plant cell में भी है, ये है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल, ऑल द थिंग्स। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एपरेटस होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं। जब हम लोग इन सेल ऑर्गेनल्स या सेल के बारे में या सेल को फंक्शन के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। बेसिक्स से अगर हम लोग लेंगे, बेसिक्स क्या है कि जब भी हम लोग सेल के बारे में, जब हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। पहला टर्म आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज सेल बायोलॉजी। कि सेल के बारे में स्टडी करना। सेल के बारे में स्टडी करना मतलब क्या क्या स्टडी करना? नंबर 1 उसका स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर के बाद क्या हो जाएगा? उसका फंक्शन क्या है, उसका अगर आप ले लोगे तो एप्लीकेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। ये सारी चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं सेल, उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया। दिस इज बेसिक्स अबाउट सेल बायोलॉजी। हम लोग इसमें डिटेल में आएंगे सेल्स के बारे में, बट अभी के लिए जस्ट इतना ही, जो कि दिस इज जस्ट ओवरऑल। नाउ सेकंड आता है, द मेन टर्म इज अ बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड टर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जस्ट वेट। Yes. This is cell biology. Now the second term is biotechnology. Biotechnology क्या होता है? देखो, bio means biology, means जहां पर हम लोग लिविंग सेल्स की बात करें। जब हम लोग क्या किए? लिविंग थिंग्स, लिविंग्स प्लस
टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को जहां पे हमने कनेक्ट कर दिया, दिस बिकम्स बायोटेक्नोलॉजी, मीन्स टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग क्यों करेंगे? सो जब हम लोग कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जब हम लोग प्रोडक्ट जनरेट करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, at that time we uses some biology, and then by using this biology and technology we produce some product. So the technology that utilizes biological system, जो क्या करता है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम, एक ऑर्गेनिजम्स को, एक लिविंग थिंग्स को यूज करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करता है एंड डेवलप और क्रिएट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सो आप लोग सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, विच इज कर्ड। कर्ड में भी लैक्टोबैसिल ऑर्गेनिज्म है, उसका यूज करके क्या बनता है, कर्ड बनता है। नेक्स्ट पनीर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, वाइन, दीज ऑल आर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो जब कभी भी ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, सो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो दो टर्म बेसिक्स क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सेल बायोलॉजी एंड सेकंड वन इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। नाउ इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग कि सेल बायोलॉजी क्या है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्टेम सेल्स। क्या है? स्टेम सेल्स। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कैसे एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। सो सब सारे ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सेल्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है। सो दिस इज अ सेल। सो सेल हमने अभी इसके बारे में पढ़ा कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ना ये मान लो ये सेल, दिस इज सेल्स, यहां पे बनाता हूं मैं, दिस इज सेल। अब सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म टिश्यू। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा कि अ ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या है? ये है ग्रुप ऑफ सेल्स। दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन। तो जब कभी भी एक ग्रुप हो गया, एक सेल का ग्रुप फॉर्म हुआ एंड ये जो ग्रुप है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। क्लियर हुआ? एकदम बेसिक सा है कि सेल था, जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए, सो दिस फॉर्म टिश्यू, जब उनका फंक्शन सेम होगा ना। डिफरेंट, तो सेल से बन गया टिश्यू। टिश्यू क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन। फंक्शन क्या होगा? सबका सेम होगा। नाउ ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैविंग सेम फंक्शन, आपको याद रखना है हमेशा सेम फंक्शन होना चाहिए। ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैविंग सेम फंक्शंस, दे फॉर्म ऑर्गन। देन different organs form organ system and the last is organism is formed। जैसे अब यहाँ पे टिश्यू है, अब ये आगे फर्दर डेवलप हुआ लाइक दिस, समझो एक ऑर्गन। अब इसमें ये एक टाइप का सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल है। यहां पर देखो आपको डिफरेंट ग्रुप। सो जब कभी भी देर आर डिफरेंट टिश्यूज हैविंग सेम फंक्शन, तो क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म ऑर्गन। देन ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म होने में देर आर दिस हायरार्कीज देयर। इस तरह से बनता है, सबसे पहले होता है सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड लास्ट में एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। सो ये था बेसिक्स जो आपको आने चाहिए। वही चीज आपको यहां पर दिया हुआ है, सिंपल देखोगे, सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन,
ऑर्गन से बनता है, ऑर्गन सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स है, जैसे यहाँ पे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में दीज आर लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। सो दीज आर ऑर्गन। लेकिन जब ऑर्गन मिल जाता है तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। एंड जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये तो था एकदम बेसिक्स। नाउ अब क्वेश्चन राइज होता है कि भैया ये सेल कहां से आया। सर आप बता रहे हो सेल कहां से आया, सेल कहां से आया, इसका सोर्स क्या है, कहां से ये प्रोड्यूस होता है। सो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, विच इज नोन एज स्टेम सेल्स। इस स्टेम सेल्स को हम लोग एक नया नाम दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मदर ऑफ सेल्स। मदर ऑफ सेल्स मीन्स क्या हो गया कि ये सारे सेल्स की मम्मी है, सबको प्रोड्यूस करती है। मीन्स ये जो सेल है, इस सेल के पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी है कि ये हर टाइप के सेल को प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे हमारी मम्मी होती है, वो मम्मी क्या होती है, एक नटखट बच्चे को, एक नॉटी बच्चे को भी हैंडल करती है, एक सिंपल बच्चे को भी हैंडल करती है जो नॉर्मल होता है, और एक जो थोड़ा सा डम्ब होता है या फिर स्लो होता है। सो हमारी जो मदर होती है वो स्टेम सेल्स की तरह काम करती है, वो सभी को हैंडल कर सकती है, चाहे बच्चा कितना भी नॉटी हो, चाहे बच्चा कितना भी नॉर्मल हो, या चाहे बच्चा कितना भी स्लो हो। स्लो के हिसाब से, जब बच्चा स्लो रहेगा सो उसके हिसाब से काम करती है, उसको उस तरह से टीच करती है। बच्चा नॉर्मल है, उसको नॉर्मल वे से टीच करती है। एंड बच्चा नटखट है तो उसको डांट भी लगाती है और पीटती भी है। तो बचपन में सब खाए हैं, क्योंकि बचपन में सब क्या थे, सब नटखट होते हैं, नॉटी होते हैं। सो उसी तरह से स्टेम सेल्स क्या है कि इस स्टेम सेल्स के पास कैपेबिलिटी है। क्या कैपेबिलिटी है, ये अलग अलग टाइप का सेल बन सकता है। ये इस टाइप का भी सेल बन सकता है, इस टाइप का भी सेल बन सकता है, इस टाइप का भी सेल बन सकता है, इस टाइप का भी सेल बन सकता है। ये जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन बताया हूं कि इस टाइप का सेल बन सकता है। सो स्टेम सेल्स का डेफिनेशन बताऊं तो स्टेम सेल्स आर द सेल्स विद द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इनके पास क्या होता है, दे हैव पोटेंशियल, इनके पास होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। किस चीज की क्षमता होती है, क्षमता होती है कि ये डेवलप कर सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस कर सके। सो ये होता है स्टेम सेल्स। Now these stem cells are mainly two type. Number one is embryonic stem cells and second one is adult stem cells. देखो नाम ही है एम्ब्रियोनिक, मीन्स ये कब रहेगा, प्रेजेंट रहेगा एम्ब्रियो के स्टेज पे। जब बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होगा उस समय जो उसके पास स्टेम सेल्स होते हैं, these are embryonic stem cells. Next there are some adult cells, मीन्स ये किस में होगा, ये एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में होगा। सो अगर वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है तो उसको एडल्ट स्टेम सेल्स, अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या है, एडल्ट स्टेम सेल्स क्या है, सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। सो देखते हैं उसको बाद में, बिकॉज जस्ट ओवरव्यू देखते हैं कि स्टेम सेल्स क्या है। ऐसा सेल्स जिसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बेसिक देखोगे। सो ये है एक स्टेम सेल्स। अब इस स्टेम सेल के पास देखो कैपेसिटी क्या है, ये बना रहा है इंटेस्टिनल सेल्स, जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, ब्रश बॉर्डर, देखो यहाँ बॉर्डर जैसा दिख रहा है, ऐसे सेल्स भी बना सकता है। ये लीवर सेल भी बना सकता है, लीवर का सेल्स भी बना सकता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है। ये कार्डियक सेल्स भी बना सकता है, ये कार्डियक सेल्स भी बना सकता है, ये नर्व सेल्स भी बना सकता है, ब्लड सेल्स भी बना सकता है, मसल सेल्स भी बना सकता है। सो ये सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर स्टेम सेल्स। समझ गए स्टेम सेल्स क्या हो गया, स्टेम सेल्स आर द सेल्स हु हैव पोटेंशियल,
उनके पास एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सके। बेसिक इज स्टेम सेल्स। टू टाइप्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स। आई होप आप सभी को यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। हमने अभी तक जस्ट बेसिक्स क्लियर किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, तो आपको चीजें क्लियर डिटेल में हो जाएंगी। चलिए फिर से वही एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये था स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स ये एडल्ट ब्लड सेल्स स्टेम सेल्स बनाता है, ये अदर स्टेम सेल बनाता है। देखो ब्लड में हमने पढ़ा है कि इसको WBC कम हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गया, RBC कम हो गया, तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अब देखो सारे सेल्स यहाँ पर देखो दिया हुआ है, आप लोग को बेसिक्स इतना आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर बेसिक सेल्स, सारे प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे सिंपल सा याद रखो, सबका मालिक एक, मीन्स सब के सब एक ही सेल से आए हैं जिसका नाम है स्टेम सेल्स। तो सबका मालिक कौन, स्टेम सेल्स। तो देखो ब्लड सेल्स में वो सारे ब्लड सेल टाइप बना रहे हैं। सिमिलरली अदर स्टेम सेल्स जैसे मसल्स फाइबर भी बना रहा है, नर्व सेल्स भी बना रहा है, कार्डियक सेल्स भी बना रहा है, लीवर सेल्स भी बना रहा है, इंटेस्टिनल सेल्स बना रहा है। तो स्टेम सेल्स के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सकता है। क्लियर हुआ सभी को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए सो अब हम लोग बात करें फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स विच इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। कि व्हाट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल? देखो नाम ही है एम्ब्रियोनिक, मीन्स ये कब पाया जाता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। अब एम्ब्रियोनिक सेल्स पहले एम्ब्रियो कैसे बनता है हम लोग बेसिक जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है एग। ये है एग, ये एग फ्यूज होता है किससे, स्पर्म्स। एग फ्यूज होता है स्पर्म से एंड फॉर्म करता है जाइगोट। एग था, स्पर्म से फ्यूज हुआ एंड क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है, अगर मैं जाइगोट को बनाऊं तो इट्स लाइक दिस। कैसा होता है, लाइक दिस। नाउ अब इस जाइगोट का क्या होता है, इसका होता है माइटोटिक डिवीजन। मीन्स क्या होता है, इसका केवल जस्ट कॉपी बनता है ऐसे, ये जाइगोट सेल्स का ऐसे कॉपी बनते हैं, कॉपी बनते हैं। एंड देन ये बनता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं मास ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मास ऑफ सेल्स। बॉल की तरह बनता है। अब इस बॉल में से कुछ पार्ट बनता है एक्टोडर्म, कुछ पार्ट बनता है मीजोडर्म, कुछ पार्ट बनता है एंडोडर्म। सो इस मास ऑफ सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग होता है। क्या क्या बनता है, एक्टोडर्म बनता है। एक्टो मीन्स होता है बाहर, आउटसाइड। एंडोडर्म मीन्स होता है अंदर, इनसाइड। एंड मीजोडर्म क्या होता है, इन बिटवीन, बीच में। सो जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो होगा एक्टोडर्म, जो सबसे अंदर है वो है एंडोडर्म, एंड इन बिटवीन इज मीजोडर्म। सो इस तरह से स्पर्म एंड एग के फ्यूजन से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एंड उस समय जो स्टेम सेल्स पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जिसका दूसरा नाम अगर मैं लूं तो उसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। तो देखो एग एम्ब्रियो है, मास ऑफ सेल्स है, ये वाला स्टेज है, ये स्टेज यहाँ पर है। अब इस मास ऑफ सेल्स को अगर मैं कल्चर करूंगा तो इट विल फॉर्म एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ना इस एक्टोडर्म में से क्या बनना है, देखो इस एक्टोडर्म के पास कैपेबिलिटी क्या है, ये स्किन नहीं बना सकता है,
नर्व भी बना सकता है, बोन से बना सकता है, मसल से बना सकता है, एंडोडर्म लीवर भी बना सकता है, थायराइड भी बना सकता है। सो ये अलग अलग टाइप के सेल्स को बना सकते हैं। दे हैव पोटेंशियल टू डेवलप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। सो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, क्योंकि ये एम्ब्रियो के स्टेज में पाया जाता है, इस इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। बेसिक्स, स्टेम सेल्स के दो टाइप, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, उनके बारे में डिटेल में हमने कवर कर लिया। नाउ अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स विच इज एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स क्या होता है उसको देखते हैं। ना नाम ही देखो, एडल्ट में मीन्स ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाता है एडल्ट में, किसी एक एडल्ट ह्यूमन में। अब इस एडल्ट ह्यूमन में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भैया रेड बोन मैरो, जो बोन होता है इस बोन के इस रीजन में बोन मैरो होता है, यहाँ पर ये सेल्स पाए। देखो यहाँ पे इसी को जूम किया, इस पार्ट को ही जूम किया है। नेटवर्क फंजी मेशिन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है एंड उसमें से ये प्रोड्यूस हो रहा है सेल्स। सो रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड, दीज आर सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स। एक एडल्ट में, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में यही तीन सोर्स होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो, adipose connective tissue and second one is blood. यही तीन टिश्यूज होते हैं। Other than this, stem cells can be obtained from the cord. ये कौन सा कॉर्ड है? It is a umbilical cord. जब बेबी बॉर्न करता है सो मदर से एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, वही है अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स। सो इस अम्बिलिकल कॉर्ड से भी हम लोग स्टेम सेल्स फाउंड कर सकते हैं। सो दीज आर एडल्ट स्टेम सेल्स के सोर्सेस हैं। नंबर वन इज रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड एंड ऑल्सो अम्बिलिकल कॉर्ड। देयर आर सम कंपनीज आर देयर जो क्या करते हैं, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर करते हैं एंड देन जब इसकी नीड होती है, वो नीड कब होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस नीड के समय पर ये उसका यूज करते हैं। तो ये था अबाउट एडल्ट स्टेम सेल्स के बारे में। देखो यहाँ पे ब्लड दिया, ब्लड है, ब्लड भी एक एडल्ट स्टेम सेल्स है एंड बोन मैरो के अंदर जो सेल्स हैं दीज आर ऑल्सो एडल्ट स्टेम सेल्स। तो ये था बेसिक्स अबाउट स्टेम सेल्स। नाउ अभी क्वेश्चन आता है कि सर आपने बोला कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं हम लोग स्टोर करते हैं, तभी ना जब नीड रहेगा तभी मिलेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं। तो सर स्टोर कैसे करते हैं, पहले वो बताओ। आप बोल रहे हो कि स्टोर करते हैं, तो कैसे करते हो? तो बच्चा रुको, बताता हूँ कैसे करते हैं। सिंपल सा है, क्या करते हैं कि प्लासेंटा जब बेबी बॉर्न होता है, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड का, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड का स्मॉल पोर्शन कट करते हैं और इसको एक वायल के अंदर रख लेते हैं। ये वायल को क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं इनटू लिक्विड नाइट्रोजन। सो बेसिक्स, अम्बिलिकल कॉर्ड का स्मॉल पोर्शन लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं वायल्स में एंड वायल को स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -130 डिग्री टू -196 डिग्री सेल्सियस। आपके बुक में 190 दिया हुआ है, सो दिस इज 135 डिग्री, दिस इज 190 डिग्री, एक्चुअली 196 डिग्री। सो स्टेम सेल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स, कलेक्ट करते हैं लाइक कॉर्ड, ब्लड, रेड बोन मैरो या एम्ब्रियो से कलेक्ट करते हैं एंड केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल। स्टेराइल मीन्स क्या होता है, एक आता है क्वेश्चन नंबर स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स जहां पर कोई भी ऑर्गेनिजम्स न हो, मतलब उस वायल में पहले से कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। स्टेराइल होता है, कुछ भी नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होता। सो दिस इज
स्टराइल वाइल्स में इसको रखते हैं एंड देन इसको स्टोर करते हैं एट -135 एंड -196 डिग्री सेल्सियस। आपके टेक्स्ट बुक में 190 दिया हुआ है बट एक्चुअल में 196 डिग्री पर हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टूडेज वीडियो लेक्चर इज यूजेस, कि स्टेम सेल्स को यूज क्यों करते हैं। हमने देख लिया स्टेम सेल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स क्या है। नाउ अब देखेंगे कि यूजेस क्या है। सो नंबर 1 इज रीजनरेटिव स्टडी एंड सेकेंड वन इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मैंने आपको बताया कि क्या करते, कुछ कंपनी है जो क्या करती है, स्टोर करके रखती है। सो ये स्टोर क्यों करती हैं, बिकॉज स्टेम सेल्स के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, रीजनरेशन। ये रीजनरेट करते हैं। कैसे? इट्स यूजेस इन सेल थेरेपी। स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल को रिप्लेस करते हैं इन केस ऑफ कंडीशंस लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज। तो ये जो डिजीज होते हैं, इन डिजीज के कंडीशंस में बॉडी में डेड सेल्स मरने लगते हैं। सो उस समय पर हम लोग इस स्टेम सेल्स का यूज करते और वो बॉडी को, ऑर्गन्स को बनाने का काम करते हैं। सेकेंड, ऑल्सो द ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं लाइक अनीमिया, थैलेसीमिया या ल्यूकेमिया। इस कंडीशंस में हम लोग ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्टेम सेल्स का यूज करते हैं। सेकेंड अगर इसका देखेंगे, सो ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन में अगर कोई फेलियर ऑफ ऑर्गन्स लाइक किडनी, लीवर, दोस कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड। अगर किसी का किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, सो एट दैट टाइम इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग स्टेम सेल्स थेरेपी का यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी नीड हुआ सो उस टाइम पे हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। सो ये था आज के लेक्चर के बारे में। आई होप यू गाइज आर इंजॉयड, आपको पसंद आया होगा। नाउ आई विल अपडेट रेगुलर वीडियोस। अब मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि वीडियोस आपको रेगुलर हो। लास्ट कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी बट नाउ ऑनवर्ड्स आपको वीडियोस अच्छे से मिलेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन। एंड आपको ये पीपीटी, जो पीपीटी मैं पढ़ा रहा हूं, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग ये पीपीटी आप लोग देख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।